हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। प्यारे बच्चों, अच्छे से अपने काम कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों तो प्यारे बच्चों, अभी जो मैं आपके सामने टॉपिक ला रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, चाहे एग्जाम एसएससी का हो, चाहे एग्जाम दोस्तों सीडीएस का हो, दोनों ही एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज होती है प्यारे बच्चों इस टॉपिक की। टॉपिक का नाम आप सभी, कैन यू गेस गाइस, आप गेस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी और सीडीएस के अंदर प्यारे बच्चों, आप दोनों में से कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अगर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो, अगर आप सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों तो भी, अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। अगर आप सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये दोस्तों एडवांस मैथ का टॉपिक माना जाता है। टॉपिक का नाम प्यारे बच्चों आप गेस कर पा रहे हैं मैं कौन सा लेने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम अलजेब्रा है। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों अलजेब्रा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजगणित। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिल्कुल भी आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सभी स्टूडेंट्स एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बेसिक्स भी क्लियर करवाने होते हैं और साथ लेके भी चलना होता है। सबसे पहले दोस्तों, अलजेब्रा क्या है। तो प्यारे बच्चों, अलजेब्रा क्या है, मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स और उनकी स्टडी को। वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे और उनके आपस में रिलेशनशिप की। दोस्तों जैसे कि मैं अगर बात करूं, आपसे पूछूं ए और बी, अगर मैं एक लॉजिक लगा दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगा दूं दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता चल जाना चाहिए इनमें आपस में किस तरीके से हम इस रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो आपकी बुक्स में लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहने का मतलब दोस्तों, कुछ इस प्रकार की स्टडी जिसमें हम वेरिएबल्स और उनकी पावर्स और उनके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको हम स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। दोस्तों उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। और ये जो वेरिएबल्स है ना दोस्तों, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, अगर आपको नाउन की जगह पे कुछ और यूज करना है, बार बार आप एक वर्ड को लिखने की बजाय आप नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं, है ना। इसी तरह से प्यारे बच्चों, मैथ के अंदर भी मान लीजिए एक वेरिएबल है दोस्तों, x की वैल्यू है 3 4 5, x की वैल्यू है दोस्तों 3 4 5, कोई वैल्यू है x की प्यारे बच्चों। अब 7 8, इस वैल्यू को बार बार लिखने की बजाय दोस्तों, एक पूरे स्टेटमेंट के अंदर इस वैल्यू को बार बार लिखने की बजाय प्यारे बच्चों, अगर हम उसकी जगह पे बार बार x लिखे तो ज्यादा आसान क्या होगा, बार बार इस वैल्यू को लिखना या x लिखना दोस्तों। तो आप कहेंगे सर x लिखना होता है बार बार, तो दोस्तों इसलिए वैल्यूज को हम इजीली सॉल्व कर सके, उस वैल्यू को बार बार ना लिखना पड़े दोस्तों, तो हम यूज क्या करते हैं, एक वेरिएबल। क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, वेरिएबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने कहा कि अलजेब्रा क्या है, वेरिएबल्स और उनका रिलेशन। कुछ बेसिक लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए, फिर भी मैं आप सबसे शेयर करता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए कितने बच्चों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये मेरा पहला पॉइंट है आपसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी से बताइए। कई बच्चे तो गेस कर पा रहे हैं, कई बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे अगर मैं आ जाऊं तो आप इससे कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, आपका बोलना होगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्यारे बच्चों एक बात जान लीजिए, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता ना, तो अलजेब्रा में आप 2 कदम भी आगे नहीं रख सकते। ये फॉर्मूले आते हैं तो अलजेब्रा में आप बहुत आगे जा सकते हैं, नहीं आते तो पीछे रह जाओगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर पे पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए प्यारे बच्चों मैंने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या जवाब दोगे आप कहोगे सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी तक बेटा मैं 3 फॉर्मूले लिखवा चुका हूं, 1 2 3।
चलिए चौथा फॉर्मूला दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, तो क्या कोई जवाब है आपके पास? a प्लस बी का होल क्यूब, याद करो आपने क्या सोचा था। तो प्यारे बच्चों, साथ में कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप मेरी क्लास लगाते हैं तो साथ में कॉपी पेन रख के बैठिए, मजा बहुत आने वाला है प्यारे बच्चों। इससे हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ जी, कुछ कुछ याद आ रहा है, आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा धीरे धीरे आ जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं a प्लस a माइनस बी की पावर 3, तो इसे हम कह सकते हैं a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों, मैंने 5 फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, पांचों के पांचों एक बार मैं आपको याद फटाफट करवा देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डन। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फर्स्ट वाले में प्लस 2ab था, इसमें माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद बेटा 4th नंबर के फॉर्मूले में आ रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, जो बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके बाद बेटा मैं फॉर्मूले नंबर 5 की बात कर रहा हूं, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए 5 हो गए, 5 और बता रहा हूं, 5 के साथ 5 और जोड़ लीजिए प्यारे बच्चों। फॉर्मूला नंबर 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए कीजिए कोई गैस, अगर आपको आता है तो कॉपी पे लिख के दिखाइए। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है जी? तो प्यारे बच्चों, आप गैस कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? एनी गेस? हाँ जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है, अगर यहां प्लस है ना तो यहां भी प्लस होगा। बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं, अगर यहां प्लस है ना तो ए बी के आगे माइनस होगा। छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं, फिर से सुनो। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां प्लस है तो यहां भी ए प्लस बी पे भी प्लस होगा और ए बी के आगे माइनस होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 7 में यहां लिखने जा रहा हूं दोस्तों, आप बताइए इसका क्या आप गैस कर सकते हैं? मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं, जिस बच्चे को ये फॉर्मूले याद नहीं है अलजेब्रा में, वो 2 कदम भी आगे नहीं चल सकता। अगर आपको अलजेब्रा में अपना बेसिक क्लियर करना है, स्पीड बनानी है, मोमेंटम बनाना है, तो ये सारे फॉर्मूले आने जरूरी हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। डन है बेटा? ध्यान दीजिए, अगर यहां माइनस है ना तो यहां भी माइनस आएगा, यहां माइनस है तो यहां क्या आएगा? प्लस। पॉइंट नंबर 8, छोटी छोटी बातें बेटा। पॉइंट नंबर 8 मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर आपने कॉपी पेन साथ में ओपन किया है तो जरूर उस पर लिख के दिखाइए। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं, बिना कॉपी पेन के कर रहे हैं, तो माइंड में डिक्टेट कीजिए कि आपको क्या याद आ रहा है, और आप इससे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही है जी? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो प्यारे बच्चों, 9th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे अलजेब्रा में लगभग 10 से 12 सवाल बेटा बनते हैं। अगर आप हर 100 क्वेश्चंस उठाएंगे तो उसमें 5-6 क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। क्या है जरा फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, मैं फिर से आपको डिक्टेट कर देता हूं बेटा। क्या है ये फॉर्मूला, एक बार देख लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। होपफुली आप इसको अच्छे से अभी के अभी पक्का कर लेना बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस में मैंने यूज करना है ना। तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप कहेंगे 10th फॉर्मूला लिखवा देता हूं, बहुत ज्यादा यूज होते रहते हैं ये भी सारे पॉइंट्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी कभी इकट्ठा आ जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर आप इनके फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला ओपन करके आप इससे लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर मैं पॉइंट नंबर 11 एक और फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं दोस्तों 4ab। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4ab। अब मैं एक एक करके एक एक फॉर्मूले को दोस्तों उठाऊंगा और उस पर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो माइंड में सेट कर लिए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों पहले ही फॉर्मूले से। टाइप 1 भी लिख रहा हूं और पहला फॉर्मूला भी आपसे पूछ रहा हूं। तो दोस्तों ये है अलजेब्रा की टाइप 1। अगर मैं टाइप 1 की बात करूं प्यारे बच्चों, अलजेब्रा की टाइप 1 की बात करूं तो उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। मैं कौन सा फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डन। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो ये क्या होता है, मुझे बता सकते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने फॉर्मूला रहने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x। यहां पर आप समझ गए ना दोस्तों, फॉर्मूला ही लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। तो आपको भी पता है सर x से x कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x से x कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ये जो प्लस का 2 है ना, ये भी इधर आके -2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये जो प्लस का 2 है इधर x से x कैंसिल हो गया, प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस में 2, ये किसके बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के। तो ये बात बेटा आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो आपको समझ में आ गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, x प्लस 1/x का स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो किसके बराबर वैल्यू आएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। दोस्तों यदि मैं x प्लस 1/x को k मान लूं, उदाहरण के तौर पे यदि मैं इसको k मान लूं तो बेटा मेरा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए k स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। k क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू है। फिर से सुन लीजिए, k क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू है प्यारे बच्चों। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के ऊपर सारा गेम टिका हुआ है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। चलिए अब शॉर्ट में सारी बातों को मैं क्लियर करता हूं आपको। इन शॉर्ट बेटा अगर आपको कभी ये कहा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू k के बराबर है और आपको ये पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आपको बहुत कम समय में बताना है सर ये जो k दे रखा है ना इसका स्क्वायर करके -2 कर दो। सर इस टाइप की पहचान कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि ये वही टाइप है और उसमें ये करना है। अभी मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। यहां देखिए x की पावर कितनी है, 1, यहां x की पावर कितनी है, 2। तो आप एक किस्म से ये कह लीजिए कि पावर डबल हो रही है। अगर इस टाइप की अगर हमें कोई पहचान करनी है तो हम ये कह के कर सकते हैं कि बच्चों पावर क्या हो रही है,
डबल हो रही है, पावर क्या हो रही है, डबल हो रही है। x प्लस 1, यहां पावर 1 है तो यहां पावर बेटा 2 है। पॉइंट समझ में आया? चलिए, तो अब आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। x प्लस 1/x की वैल्यू बेटा कितनी है, 3। और आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है बेटा, तो आपको आंसर करना है किस क्वेश्चन का, आपको आंसर करना है बेटा छोटे से क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। मान लीजिए जो 3 है ये आपका k ही समझो बेटा, आप इसको k ही समझो, 3 को k समझो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये 3 आपका k ही समझो आप इसको। तो प्यारे बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, अगर x प्लस 1/x 3 के बराबर है तो आप इससे लिख सकते हैं सर k² माइनस 2, 3 का स्क्वायर, उसमें से 2 माइनस कर दोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर बेटा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। एक और एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूं x प्लस 1/x बेटा 8 है और आपको सॉल्व करना है x² प्लस 1/x², तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप? बिल्कुल। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं सर, जो भी वैल्यू हमें दे रखी है हम उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, इट विल बी 62। तो कुछ क्लियर हो रहा है बेटा? हमें करना क्या है, स्क्वायर माइनस 2 करना है, हमें करना क्या बेटा, स्क्वायर माइनस 2 करना है। पॉइंट समझ में आया? चलिए, तो प्यारे बच्चों अब मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पे आपको लेके चलता हूं, थोड़ा और आपको अपग्रेड करता हूं, थोड़ा और आपको अपडेट करता हूं। आपको क्या दिखाई दे रहा है, सीढ़ियां, कौन सी सीढ़ियां, सफलता की सीढ़ियां, सक्सेस की सीढ़ियां। चलिए, सफलता की सीढ़ियां को जरा पढ़ना सीखिए, देखते हैं आप सफलता की सीढ़ियां को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। यहां कितना हो गया, x² प्लस 1/x², यहां x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहां x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। क्लियर है? तो आपको कुछ इसमें कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है, कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, बताइए, पावर पैटर्न कुछ भी आपको तो ये समझ में आ रहा है कि सर जैसे जैसे हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हैं ना, पावर बढ़ती जा रही है। पहली सीढ़ी पे थे पावर 1 थी, उससे अगली पे गए पावर 2 हो गई, उससे अगली पे गए पावर 4 हो गई, उससे अगली पे गए पावर 8 हो गई। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है बच्चों कि पावर डबल हो रही है। पावर क्या हो रही है बच्चों, डबल। यही टाइप की खासियत भी है, यही टाइप का नाम भी है। पावर जब क्या हो रही होती है बेटा, डबल हो रही होती है। पावर जब क्या हो रही होती है बच्चों, डबल हो रही होती है। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? पावर जब डबल हो रही होती है, प्यारे बच्चों बात को समझिए। मान लीजिए मैंने यहां लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, यहां मैंने 3 लिख दिया। अगर मुझे अगली सीढ़ी पे जाना है तो अभी अभी हम सीख के आए हैं पिछले टाइप से, मतलब टाइप के अंदर ही हमने अभी भी सीखा है कि जब पावर डबल हो रही होती है तो हम स्टीयर चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए k² माइनस 2 करते हैं। बोलो क्या करते हैं, k² माइनस 2 करते हैं। तो आपको k² माइनस 2 हर कदम पे करते जाना है और एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना है। दोस्तों जैसे कि यहां वैल्यू 3 है तो यहां आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। यहां 7 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो कितनी आ जाएगी, 47। और उसके आगे 47 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे बेटा, हाँ 47 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइए, 47 का स्क्वायर 2209, 2209, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 2207। अब डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और अपस्टीयर पे ऊपर जाने का लॉजिक क्या है, k² माइनस 2। वो कब है, जब पावर क्या हो रही होती है बेटा, डबल हो रही होती है। पावर क्या हो रही होती है, डबल हो रही होती है। तो आप देखिए ना, यहां पर आप 3 पे थे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो 47, 47 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो 2207 हो गया बेटा। कितना हो गया बोलो, 2207। छोटी छोटी बातें, बहुत जरूरी बातें हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपने सीखा कि जब पावर डबल हो रही होती है तो हम कैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 करते जाएंगे और एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत? मुझे लगता है टाइप 1 में दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी मैं और एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं टाइप 1 के अंदर,
ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं बेटा मैं। एक बार फिर से x प्लस 1/x बेटा मैंने आपको दे दिया है फॉर एग्जाम्पल 4, है ना, और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे? चलो ट्राई करो। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको मैंने 4 दी है प्यारे बच्चों, और आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। प्यारे बच्चों अगर आप यहां भी नहीं सीख सकते ना, अगर आप यहां भी नहीं सीख पाए तो समझ लीजिए दुनिया में दोस्तों आपको कोई अलजेब्रा नहीं सिखा सकता। जितने बेसिक से, जितना पोलाइटली, जितने प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं ना दोस्तों, उम्मीद मान के चलिए कि इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। चलिए प्रयास कीजिए। अब सबसे पहले आपने देखा सर यहां पावर 1 है और अपने को जाना है पावर 4 पे। अब 1 से 4 जाने का तो मैंने कोई तरीका नहीं बताया, सीधा 1 से 4 पे जंप करने का कोई तरीका नहीं बताया प्यारे बच्चों। मैंने आपको कहा कि पहले पावर डबल हो रही है, इस टाइप को हम डील करते हैं। पावर डबल हो रही है का मतलब 1 से पहले 2 आएंगे, फिर 2 से 4, सीधा 1 से 4 नहीं जा सकते ना, पहले हम 1 से 2 आएंगे फिर 2 से 4 पे चलेंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही है? पहले 1 से 2 आएंगे फिर 2 से 4 पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है लॉजिक क्या है, k² - 2 करते जाइए और सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाइए, यही लॉजिक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि यहां पर आप क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14, उसके बाद 14 का स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2 करना है बस आपको। इस बात का ध्यान रखें कि आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो आपके पास यहां आंसर आपके पास आ जाएगा 196 में से 2 गया, कितना आ गया बच्चों, 194 आ गया। बोलो 196 में से 2 गया, कितना आ गया, 194 आ गया। तो आपने 2 बार ये स्टेप किया क्योंकि पहले पावर आप 1 से 2 पे आए और फिर 2 से 4 पे आए। आपने 2 बार ये स्टेप किया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर, यहां कहना चाह रहा हूं पहले आप 4 पे थे, फिर आपने 4 का स्क्वायर माइनस 2 करके आप 14 पे आ गए, और फिर 14 का स्क्वायर माइनस 2 करके बेटा आप किस पे आ गए, 194 पे आ गए। बोलो किस पे आ गए, 194 पे आ गए। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन बताएगा। x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों 5, और आपको जवाब देना है x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12। चलिए देखते हैं कौन बताएगा। x³ प्लस 1/x³, ये मैंने आपको 5 दिया है और आपको बताना है x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, प्रयास कीजिए। तो आपको कुछ नजर आया? आप कह रहे हो सर यहां पावर 3 है, यहां 12 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 से 12 क्या मतलब है? 3 से 6 होती तो हम सोच लेते कि भाई पावर डबल हो रही है। 3 से अगर 6 होती तो हम यही सोच लेते पावर डबल हो रही है कि पहले 3 थी अब 6 हो गई, और पावर डबल हो रही है, इसका तो हमें आता ही है लॉजिक। हाँ जी, पावर डबल हो रही है, लॉजिक क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर पावर डबल हो रही होती है ना, लॉजिक होता है k² माइनस में 2 कर देते हैं। k² के बोले तो 5, 5 का स्क्वायर में से 2 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23। फाइन। हाँ अब तुम 3 से 6 पे तो पहुंच गए, पावर डबल एक स्टेप आपने चल लिया, एक कदम आपने चल लिया। कदम चलने का मतलब है k² माइनस 2 कर दिया। यहां मैं k किसको कहना चाह रहा हूं, k मैं 5 को कहना चाह रहा हूं बेटा। k मैं किसको कहना चाह रहा हूं, 5। k मतलब एनी कांस्टेंट। यहां पर प्यारे बच्चों अब आपको 6 से 12 पे जाना है। बोलो 6 से किस पे जाना है, 12 से। यहां फिर पावर डबल हो रही है, और जब पावर डबल होती है तो पीछे वाली जो वैल्यू है 23, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस में 2 कर दो। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये कितनी आ गई, 527 आ गई। बोलो कितना आ गया, 527। उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 जो मैंने शुरू की है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए तो दोस्तों थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए मैं इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता हूं, 2x प्लस 1/3x
इज इक्वल टू 4, है ना। ये क्वेश्चन बेटा ये वैल्यू मैंने आपको दे दी है क्या, 2x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू 4 है, और मैं आपसे पूछने जा रहा हूं 4x² प्लस 1/9x², इसका वैल्यू बताने के लिए मैं आपको कह रहा हूं बेटा। तो कैसे बताएंगे आप इसका वैल्यू, जरा सोचिए, ट्राई कीजिए। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 2x की बात कर रही है, 2x का स्क्वायर हो रहा है, यहां मैं 3x की बात कर रहा हूं, ये 3x का स्क्वायर हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? मुझे बताइए ना, 2x की बात कर रहे हैं, 2x का स्क्वायर हो रहा है, यहां मैं 3x की बात कर रहा हूं, यहां 3x का स्क्वायर हो रहा है। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो अब यहां पर हो तो वही रहा है, पावर डबल वाली ही टाइप है। आप कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर 4 का स्क्वायर माइनस में 2 कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा, है ना। यही सोच रहे हो ना बेटा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। यहां तक सोच तो बिल्कुल ठीक रहे हो आप, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, बट ये उत्तर नहीं आएगा। ये तो आपने सही सोचा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, परंतु प्यारे बच्चों k² माइनस 2, यहां तक तो ये सही है, बट कॉफिशिएंट भी साथ में कंसीडर करने पड़ेंगे, कॉफिशिएंट भी लेने पड़ेंगे। कौन से गुणांकों की बात कर रहा हूं, कौन से कॉफिशिएंट लेने पड़ेंगे। यहां कॉफिशिएंट बेटा क्या है, शुरुआत वाला कॉफिशिएंट बताइए। सर यहां कॉफिशिएंट गुणांक है 2, यहां गुणांक है 1/3। तो बेटा इस 2 के साथ इनकी भी गुणा करनी पड़ेगी, ये इसका डायरेक्ट हिट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब 14 में से 4/3 आप माइनस कर देना, और जब 14 में से 4/3 माइनस करोगे बेटा, एलसीएम आ गया 3, 14 3 42, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 14 3 42, 14 नहीं 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर यहां 16 है बेटा। और 16 में से जब आप 4/3 माइनस करोगे तो आप मुझे बताइए बेटा एलसीएम कितना आ गया 3, 16 3 48, 48 माइनस 4 44/3। तो प्यारे बच्चों टाइप 1 के जो एग्जाम्पल्स हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कॉफिशिएंट दिए होंगे तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 6, और मुझे बताना क्या है, 9x² प्लस 1/25x², ये आपको बताना है। कुछ भी कह लीजिए प्यारे बच्चों, इससे सॉल्व करना है। बिल्कुल साफ है कि 3x का स्क्वायर, बिल्कुल साफ है बेटा क्या, कि 3x का स्क्वायर, ये 3x है ना, यहां दिखाई दे रहा है, 5x का स्क्वायर यहां दिखाए, वही टाइप है, पावर डबल हो रही है। तो आप पावर डबल हो रही है तो सर ये कर दें k² माइनस 2, बिल्कुल, बट साथ में कॉफिशिएंट लेना मत भूलना। कौन से कॉफिशिएंट बताता हूं बेटा आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी बताए हैं। यहां पर ये वैल्यू 6 है ना, आप कहोगे यस सर। तो प्यारे बच्चों 6 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू कॉफिशिएंट, यहां 2 इंटू कॉफिशिएंट कितना है 3, यहां कॉफिशिएंट कितना है 5। तो बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 36 माइनस 6/5। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 36 माइनस 6/5। अब आपको सॉल्व करना ही आपके ऊपर छोड़ दिया है। 36 माइनस 5 एलसीएम आ जाएगा, और 36 का 5 गुना होता है 180, 180 में से 6 माइनस कर लेना बेटा, उत्तर आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि छोटे छोटे बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। डन। क्या ट्रिक है कि अगर कॉफिशिएंट आ जाए ना तो k² माइनस 2 के साथ कॉफिशिएंट की हम गुना कर देंगे, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने फ्रेंड्स को भी खुल के शेयर करो दोस्तों, क्योंकि आप जितने लोग आप मेरे साथ जुड़ेंगे उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, और उतनी ही ज्यादा क्लासेस मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने जा रहा हूं दोस्तों। यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे भी आपकी सपोर्ट, आपसे बहुत उम्मीदें हैं प्यारे बच्चों। यदि मैं आपके लिए फ्री में रात को खड़े होकर दोस्तों ये कंटेंट बना रहा हूं या क्लास ले रहा हूं, तो मुझे भी एक छोटी सी उम्मीद आपसे रहती है कि आप भी थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और खुद से भी अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि दोस्तों हम अपना उज्जवल भविष्य बना सके, है ना। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछता हूं। m+2 नहीं, वेट दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछने जा रहा हूं
प्लस 1/m+2 इजिकल टू 7। सही है जी। और मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, m+2 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और ये आपको बताना है दोस्तों। आप चाहें तो टाइम ले सकते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको मैंने दिया है m+1/m+2 बराबर 7 के है और ये पूछा है, तो कैसे बताएंगे, क्या होगा, आपके ऊपर छोड़ा है दोस्तों। जल्दी से बताइए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। यार बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, आप कहोगे सर यहां पावर 1 आ रही है, यहां पावर 2 आ रही है। आप एक चीज नोटिस कीजिए ना दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं, आप m+2 को 2 मिनट के लिए अपने माइंड में x लगा लीजिए। आप सोच लीजिए कि m+2 जो सुमित सर कह रहे हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ये आपका x है और ये आपका x² है और ये भी आपका x² है, मतलब x है, ये x² + 1/x²। तो प्यारे बच्चों, आपको लगता नहीं कि इस m के साथ भी, m के साथ जैसे ये m+2 है, यहां भी m में 2 जुड़ा हुआ है, यहां भी m में 2 जुड़ा हुआ है, तो आपको लगता नहीं यहां भी m के साथ 2 ऐड होना चाहिए था? क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि m के साथ यहां 2 ऐड होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो कर दीजिए ना। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में भी m में 2 जोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में m में 2 जोड़ दीजिए। आपने m में 2 ऐड कर दिया। अब यही वाला 2 अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो कॉमन सेंस कहती है राइट साइड में भी ऐड होगा, क्योंकि दोस्तों एडिशन कोई एक साइड पे तो नहीं होता ना, उसे दोनों साइड पे ही करना पड़ता है। अगर आपने लेफ्ट में ऐड किया है तो राइट में भी करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, बात को समझिए। अब आप देखिए 7 और 2 9 हो चुका है। आपको कुछ ऐसा फील आ रहा है कि m+2 x और ये 1 + m/2 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है प्यारे बच्चों। इसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है और आपको बताना है x² + 1/x²। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप बता देंगे कितना होगा। पूरी टाइप अगर आपने की है तो आप कह देंगे सर 9 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, 9 के स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा बेटा, 79 होगा। ये आप मुझे बता देंगे, है ना। तो कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया। अब m+2 इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है कि ये x है, x + 1/x अगर 9 है तो प्यारे बच्चों अपने को बताना क्या है, x² + 1/x²। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 का स्क्वायर - में 2। इसे आप बड़े आराम से 81 लिख सकते हैं। डन है, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। आपको अगले टाइप पे हमें चलना पड़ेगा। अभी मैं अलजेब्रा के बेसिक्स बता रहा हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी बाकी है। पहले जब तक आप बेसिक्स की सारी टाइप पूरी नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बन सकती प्यारे बच्चों। आप अलजेब्रा की जो टाइप कर रहे हो ना, वो टाइप 1 है दोस्तों। कौन सी टाइप कर रहे हो आप? टाइप 1 कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी? 5x² - 20 = -5/x। सही है बेटा, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन क्या है। 5x² - 20 -5/x। और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया प्यारे बच्चों, x² + 1/x² आपको बताना है। आपसे मैंने ये सवाल पूछ लिया, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कौन इस क्वेश्चन के बारे में बता सकता है। थोड़ा बहुत आइडिया अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए। थोड़ा मैं इसमें चेंज कर देता हूं, हल्का सा चेंज ये कर रहा हूं दोस्तों कि यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, यहां मैं x लगा देता हूं बेटा और यहां पर मैं लिख देता हूं -5। अब बताइए दोस्तों, कोई उत्तर आप दे सकते हैं? कोई गेस आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों?
चलिए, तो मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मदद आपको कर देनी चाहिए। देखिए क्या करता हूं कि सबसे पहले तो ये माइनस का 5 है, इसको इधर ले जाता हूं और ये 20x उधर लेके जाता हूं। तो बेटा ये 5x स्क्वायर प्लस में 5 और ये 20 के बराबर हो गया। ये बात सही है जी, इसमें किसी को दिक्कत? अब पूरी इक्वेशन को बेटा मैं 5 से भाग कर देता हूं। पूरी इक्वेशन को बेटा अगर मैं 5 से भाग करता हूं, या 20x आना चाहिए, 5x से ही भाग कर देता हूं। पूरी इक्वेशन को बेटा मैं 5x से भाग कर देता हूं। ये 5x हो गया, यहां भी 5x हो गया, और ये 20x है तो बेटा यहां भी 5x हो गया। सही है ना? अगर हमने पूरी इक्वेशन को 5x से भाग कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कुछ कटपट होगी, कुछ कटपट होगी तो बेटा 5 से 5 कटेगा, इस 5 से 5 कटेगा, x से x कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कटपट होने के बाद बेटा ये आपके पास बच जाएगा x प्लस 1/x। किसके बराबर है? 4 के। बोलो बेटा किसके बराबर है? 4 के। अगर ये बराबर है तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आप कह सकते हैं सर जी ये बराबर होगा 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 14 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? 14 के बराबर होगा। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं पेश आनी चाहिए, है ना बेटा? इसमें आपने क्या किया, माइनस का 20x था, इधर जाके प्लस का 20x हो गया, माइनस का 5 था, इधर आके प्लस का 5 हो गया, 5 सभी में कॉमन है, x से डिवाइड इसलिए किया, 5x मतलब इसलिए लिया ताकि ये वाली फॉर्म हम बना सके। कौन सी फॉर्म? x प्लस 1/x वाली। उम्मीद करता हूं टाइप 1 आपको समझ में आ रही होगी। अब कहेंगे सर ऐसी कितनी टाइप है? बेटा अराउंड 15 से 20 के आसपास टाइप हैं। अगर आप सारी कवर कर लेते हैं अलजेब्रा की तो अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, पर एक एक टाइप इंपॉर्टेंट है, एक एक टाइप को समझने में समय लगेगा दोस्तों, ठीक है? चलिए, तो आपका ये टाइप 1 ओके हो गया। अब दोस्तों और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपसे फिर आपको ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे सवाल वही है दोबारा से, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? सॉल्व करके दिखाइए, देखते हैं कौन सॉल्व करके दिखाएगा। अगर आपको गारंटी है प्यारे बच्चों, आप अलजेब्रा की कोई भी क्लास देख लेना, पूरे इंडिया में किसी की भी क्लास देख लेना दोस्तों, इससे आसान और इससे बढ़िया बेसिक्स आपको कोई क्लियर नहीं कर सकता। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यदि आप सभी क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अलजेब्रा अच्छे तरीके से कैसे सीखा जाए दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये -6 है, इसको इधर कर दो, इसको इधर भेज दो। 6x स्क्वायर प्लस में 6 इज इक्वल टू 48x। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब पूरी लाइन में 6x से डिवाइड कर दो। बेटा मैं पूरी लाइन को 6x से भाग कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 6 से सारे भाग आसानी से हो जाने चाहिए, 6 से सारे भाग आसानी से हो जाने चाहिए। दोस्तों ये कितना आ गया? x। ये कितना आ गया? 1/x। और ये कितना आ गया आपका? 8। x प्लस 1/x 8 के बराबर आ गया दोस्तों। x प्लस 1/x अगर 8 के बराबर है तो आप मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? बेटा ये होना चाहिए 8 का स्क्वायर माइनस में 2, 64 में से 2 गया बेटा, कितना होना चाहिए? 62 होना चाहिए। k स्क्वायर माइनस 2 तो आप लगा ही सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। चलिए एक और इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 6। ध्यान देना, मैं पूछ क्या रहा हूं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछूंगा। यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर किसके बराबर होगा? सोच समझ के आंसर देना है आपको। 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर किसके बराबर होगा? प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ना आपको कम से कम 2 बार देखना है। पहली बार तो आप बहुत नॉर्मल तरीके से कॉपी पेन से समझेंगे, दूसरी बात आप इसकी स्पीड 1.25 के या 1.25 या 1.5x करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए कि सर यहां 2x है और यहां 9x स्क्वायर है, कुछ गड़बड़ है। सर यहां 2 ऊपर है, यहां 4x स्क्वायर नीचे पड़ा हुआ है। सर यहां 3x नीचे है, यहां 9x स्क्वायर ऊपर है, कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है क्वेश्चन में।
है ना, आपको फील आ रहा होगा कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हाँ बिल्कुल ठीक तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर यहाँ 9x² है ना, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 9x² है ना तो अपने को यहाँ 3x तो लाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ प्यारे बच्चों 4x² है ना तो अपने को यहाँ 1/2x तो लाना ही पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसके लिए सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है। अगर आपने 9x² निकालना है तो ऊपर 3x होना चाहिए था, यहाँ नीचे 4x² है तो ऊपर 1/2x होना चाहिए। तो करें क्या प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है इस बात का हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले इस 2 को 3 कैसे बनाएं, सबसे पहले बेटा इस 2 को 3 कैसे बनाएं, इस पे विचार किया जाना चाहिए। अगर कोई आपको कहे 2 को 3 बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, जरा मुझे सोच के बताइए। हाँ सर 2 को 3 बनाना है, वो तो हमें आता है। कैसे आता है भाई, 2 बराबर 3 कैसे हो जाएगा। आप कहोगे सर हम 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से कर देंगे, 2 की 1.5 से गुना करोगे 3 बन जाएगा, कोई शक, बन जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब मैं भी यही करने जा रहा हूं, जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है उससे मैं 3/2 से गुना करने जा रहा हूं। 2x इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 3/2 से। खाली एक टर्म की तो होगी नहीं, पूरी की पूरी इक्वेशन की होगी, गुणा होगी। तो अगर गुणा होगी बेटा तो पूरी की पूरी इक्वेशन की होगी ना, खाली एक टर्म की थोड़ा होती है, चाहे उसमें कोई भी हो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। बेटा कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब आपके पास लॉजिक तो है, पावर डबल हो रही है, लॉजिक तो है। क्या लॉजिक है, k² - 2। क्या इतना ठीक है या कुछ और भी सोचना चाहिए। बेटा यहाँ कॉफिशिएंट भी आ रहे हैं तो k² - 2 इंटू कॉफिशिएंट लगाने पड़ेंगे, गुणांक लगाने पड़ेंगे। 9² - 2 इतना तो करना ही पड़ेगा, साथ में कॉफिशिएंट भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। क्या है कॉफिशिएंट बताइए जरा। यहाँ कॉफिशिएंट है बेटा ये 3 और यहाँ कॉफिशिएंट है 1/2, ये सब करना पड़ेगा जी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल नीट एंड क्लीन आंसर आना चाहिए बेटा। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 3 गया 78। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको फिर से समझना है, 2x का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 3/2 से। तो 3/2 का मल्टीप्लाई बेटा पूरी लाइन के साथ हो गया ना, है ना। 3/2 का मल्टीप्लाई पूरी लाइन के साथ हो गया प्यारे बच्चों। तो आपको इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू मिल गई, आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू मिल गई 3x + 1/2x की, जो किसके बराबर है, 9 के। तो आप, मुझे उम्मीद है आप इसका स्क्वायर कर लेंगे बेटा, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब मैं काम करता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं 5 क्वेश्चन का, ताकि आप ये क्वेश्चन का आंसर मेरे कॉमेंट में लिख सकें, है ना। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, p + 1/p - 2 की वैल्यू बेटा आपको 7 दे रखी है। तो आपको आंसर देना है p - 2 का होल क्यूब, सॉरी क्यूब कह रहा हूं क्योंकि क्यूब वाली टाइप तो अभी करवाई नहीं आपको। p - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/p - 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, क्लियर भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, आपसे पूछा है 3x + 1/4x = 8। आपको रिप्लाई करना है 16x² + 1/9x²। तो ये रिप्लाई बेटा आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई करने हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप सभी जरूर से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। अगर आपने नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को, अपने नॉन्स को बताना जरूर बेटा शुरू कर दें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ठीक है बेटा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स के ऊपर कई लेक्चर दे दिए हैं, जिसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें शामिल है प्यारे बच्चों। धीरे धीरे हमारे और भी वीडियोस क्वांट के ऊपर, अलजेब्रा का वीडियो बेटा हमने स्टार्ट कर दिया है। तो एक साइड से हम अर्थमेटिक चलाते रहेंगे, एक साइड से एडवांस चलाते रहेंगे, दोनों की क्लासेस आपको डिलीवर होती रहेंगी प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास थी बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के ऊपर। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आपने बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा किया, और उस बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के अंदर प्यारे बच्चों आपने बहुत ही बेसिक्स फॉर्मूले स्टडी किए।
जैसा कि फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका पहला फॉर्मूला था प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर आप दूसरे फॉर्मूले पे आ गए, वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपने स्टडी किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा आपने स्टडी किया ए प्लस बी का होल क्यूब। पांचवा आपने स्टडी किया ए माइनस बी का क्यूब। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपने 12 फॉर्मूले छोटे छोटे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे दोस्तों मैंने आपको एक एक करके बताए हैं। सबसे पहला काम ये है, इन फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी में लिख लो दोस्तों। लिखने के बाद इनको पक्का लर्न कर लो, क्योंकि अलजेब्रा उसी का है दोस्तों जिसके पास ये फॉर्मूले बिल्कुल पक्के से हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। लास्ट लाइन में कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि हमारे चैनल का नाम है रोजगार। बेटा रोजगार मेरी मेहनत से खाली नहीं मिलेगा, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, तब जाके बात बनेगी। रोजगार विद सुमित जाम, वो मैं इसलिए लिख रहा हूं धीरे धीरे आपको याद हो जाए दोस्तों। और रोजगार पाना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।